ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में आया है ये। निराकारं मनो यस्य निराकार शमु भवेत् तस्मात् सर्वम प्रयत्न साकार असु परित्यज्येत। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। साकार को जब तक आप त्यागेंगे नहीं तो निराकार से आपको श्रद्धा स्नेह नहीं हो सकेगा, और बिना निराकार का विज्ञप्त हुए बगैर आप धर्म के मर्मज्ञ को समझ पाना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। एक क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। एक पंडित जी का नया नया शादी होकर गए। पंडित जी बहुत विद्वान थे, काशी जी से पढ़ करके आए थे, सभी शास्त्र पढ़ लिए थे। वह नया नया शादी करके आए। उनकी पत्नी ने पूछा कि पाप का बाप कौन है, जानते हैं आप, काशी जी से पढ़ करके आए हैं। तो पंडित जी ने कहा यह कहाँ हम कोई किताब में पढ़े हैं, पाप का बाप कौन है। तो ठीक है, हम जाते हैं पढ़ कर करके काशी जी से आते हैं, ये बात तो हम नहीं पढ़ सके हैं। बोल ठीक है, जाइए पढ़ कर तब आकर बताइएगा। ठीक है, पंडित जी जा रहे थे काशी जी फिर पढ़ने के लिए। बीच रास्ते में ही जो है थोड़ा दूरी पर गांव के बाहर जो है एक वेश्या का कोठी, वेश्या रहती थी कोठी में। वह सब इस बात का प्रचार प्रसार हो चुका था, जानकारी हो गया था कि भाई पंडित जी काशी जी से पढ़ के आए हैं, नया नया इसका शादी हुआ है, बड़ी विद्वान आदमी है। तो वेश्या ने उसको देख लिया जाते हुए, कहा प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ क्या बात, कि कहाँ जा रहे हैं पंडित जी इतना सवेरे सवेरे। अगर पंडित जी शादी करके आए हैं, मेरी पत्नी पूछती है कि पाप का बाप कौन है, तो बताइए। हम तो ये बात पढ़ भी नहीं किए हैं, तो हम इसलिए पंडित तान को अपने पत्नी से कहा कि ठीक है, हम जो है जाते हैं पढ़ करके आएंगे काशी जी से कि भाई पाप का बाप कौन है। तो वेश्या बोली कि आपको उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, वो बात तो मैं यहीं पढ़ा सकती हूँ आपको। कल बड़ा बढ़िया बात भाई है, जब आप यहीं विद्या पढ़ा दीजिएगा कि पाप का बाप कौन है, तो फिर उतना दूर हमको जाने की ज़रूरत क्या है। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ा दीजिए। तो ठीक है, चलिए आप हमारे यहाँ। तो गए पंडित जी, पंडित जी को लोटा पानी दिए। वेश्या ने जो है बोले कि पंडित जी, जो आपका हमारे यहाँ आने का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए जो है आपका स्वागत में हम कुछ आपको भोजन करना चाहती हूँ। क्योंकि हम तो भोजन करते नहीं हैं, तो अपने हाथ से ही भोजन करते हैं पका करके, हम दूसरे का हाथ से तो भोजन नहीं करते हैं। क्योंकि अच्छा ठीक है, तो आपको सभी सामग्री दे देती हूँ। सब सामग्री दाल चावल आलू सब दे दिए। वेश्या ने कहा कि ठीक है बना लीजिए। उसको चूल्हा उगल दे दिया, नींप दिए, कहा ठीक है बना लीजिए। पंडित जी बना लिए। पंडित जी ने भोजन परोस कर करके तैयार हुए, खाने लगे। तो वेश्या
बोली कि पंडित जी ऐसे बिना दान दक्षिणा का भोजन ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है, द्रव्य दान देना चाहिए पंडित को। आप पंडित जी गांव का है, विद्वान आदमी है। 100 रुपया बेस्या ने चांदी का सिक्का दान दिए और भोजन पंडित जी किए। दूसरा दिन कहा ठीक है कल से आइएगा तो पढ़ा जो है तो पढ़ाई शुरू होगा। तो ठीक है, पंडित जी को 100 टका दिया, भोजन भी मिला, चले। दूसरे दिन फिर गए तो पंडित जी कहा कि आइए गोड़ हाथ धोए पंडित जी का। बेस्या ने अपने पानी से अपने हाथ से और फूल भी चढ़ाए। कहा कि पंडित जी ठीक है जो है आपको क्या कष्ट देंगे, आपको ये हमको नहीं अच्छा लगता है तो हम बना देती हूँ, नहीं बना देती हूँ तो आप भोजन कर लीजिएगा। तो पंडित जी को कहा कि तो ठीक है जब आप भोजन करते हैं तो बना दीजिए। तो वेश्या ने बना दिया भोजन, उसको परोस दिया और फिर जो है 200 रुपया वह दक्षिणा में दे दी और फूल का हार भी पहना दिया। ठीक है पंडित जी जब अब आइए, आज तो भोजन बनाने में लेट हो गया, ठीक है तो आप आइए कल दूसरा दिन। तीसरा दिन गए पंडित जी, फिर जो है भोजन बना करके बेस्या पहले रेडी कर चुकी थी। पंडित जी गए, बड़ा स्वागत वगत किए, पैर हाथ धोए। तो पंडित जी को भोजन परोस करके वह खिलाने लगी। तो पंडित जी से बोली बेस्या कि हम अपने हाथ से खिला देते हैं पंडित जी, कहा कि हमको भी सेवा करने का, पंडित का ब्राह्मण का सेवा करने में हमको भी कुछ धर्म हो जाए और आपका सेवा हो जाए। तो हम अपने हाथ से खिला करके जो है आपको भोजन खिला देती हूँ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तो अपने हाथ से गिलास दे देती हूँ। हाथ तो वही हैं जिनसे रसोई बनाई हैं, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गया और उनकी बात पर उसने गिलास को मुंह के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही गिलास लेने के लिए मुंह खोला कि उठा करके मारा थप्पड़ जोर से और बोली अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो मैं आप जैसे पंडित का धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान आपको कराया। रुपये ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पाप का बाप कौन है? रुपयों का लोभ। इसलिए कहता है कि जो तृष्णा है, लोभ है, लोभ जो है पाप का बाप है। यह लोभ से यह भूल गया कि हम पंडित हैं और कहाँ हम अधोगति के तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जग हसाई होगा और धर्म पथ भ्रष्ट होगा। यह लोभ के कारण से ही है। उसके यहाँ बराबर ही जाने लगा बड़ी रुचि से और बेचैनी के साथ, और उसका लोभ में प्रवृत्ति होने लगा, वृद्धि भी होने लगा। कहा इसी को पाप का बाप कहता है, लोभ। तो वहाँ से पंडित जी को इस बात का ज्ञान हुआ और जा कर के अपने पत्नी से पंडित जी बोला कि अब जो है हमको लोभ जो है पाप का बाप है। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ के कारण पाप का कारण है और लोभ से पाप से नाश होता है, जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि आपकी सद्बुद्धि
नाश हो जाएगा लोभ से, पाप उत्पन्न होगा और विषय की प्रबलता होगा और जो कि दुख का कारण हो जाएगा। फिर अधोगति में आप भटक जाएंगे। इसीलिए संत वाणी में आया है, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सोरस नाव बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन खरन, व्याधा पान से प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा, पारत पाय गजराज हरे, नासा कारण भर मरे नाश भौ, पांचों रस ले पांच मरे, कीन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। विषय वासना जब तक नहीं छूटे, तू वैरागी का ढोंग कर कर करके कोई लाभ नहीं। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसका जब तक कि और मन और अहंकार, यह 5 दुस्सात, यह 7 सर ऋषि पर विजय प्राप्त जब तक नहीं करोगे, साधु की संगति, सदगुरु की कृपा नहीं होगा, तब विषय का त्याग संभव नहीं होगा। और जब विषया आसक्त रहोगे तो नाना प्रकार का जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे, और नाना प्रकार का जो है 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। अतः इस सभी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जीते जी क्या है? जीते जी अपने सूक्ष्म जीव आत्मा का परम मुक्ति के लिए, पर ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। साधु भाई जीवत ही करवाशा, जीवत मुझे जीवत, पूरे जिंदगी भर तो आप विषय वासना से, स्नेह और आसक्ति के कारण से इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए अपनी कीमती समय और बल बुद्धि को, आयु को खर्च कर दिया। और तू क्या चाहता है? सुख, परम सुख कैसे मिलेगा? यह जीवात्मा को तो अधोगति में भटकना निश्चित तो कर दिया। जीवात्मा के कल्याण करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया रे। इंद्रिय सुख को आँख को कौन अच्छा लगेगा, जिया को कौन अच्छा लगेगा, नाक और कान को कौन अच्छा लगेगा, यही सब चक्कर में तो फंस गया। काम क्रोध मद मोह, ये जो है लोभ मत्सर राग द्वेष के चक्कर में फंस कर करके विषया आसक्त होकर के मरने के समय में भी विषय का ही भोग तुम चिंता करते रहा, जिसके कारण से तुम्हारा जीव आत्मा जो है 10वें द्वार में नहीं जा सका। इसलिए कहता है संत महात्मा, साधु भाई जीवत ही करवाशा, जीवत समुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़वाशा, साधु भाई जीवत ही करवाशा, जित कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करवाशा। तन छूटे जीव मिलन कहा तुहें, सो सब झूठी ओशो, अब मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, साधु भाई जीवत ही करवाशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर भतरासा, साधु भाई जीवत ही करवाशा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा, साधु भाई जीवत ही करवाशा। सत गहे सतगुरु को चिन्हो, सतनाम है विश्वासा।
कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दाता, सदवै जीवत ही करो आशा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अब जो है इसके लिए विषय त्याग, साधु की संगति, बिना गुरु का कृपा से विषय त्याग संभव नहीं है। उसके लिए क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाओ। साधु की शंका है, संत महात्मा लोग कहते बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरथा जन्म गवैयो हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिनु कर ताल पखाव जी, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है थाह थाह सबहिन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डरी का करियूँ ढीमर, मिन के वेगे पानी हो। पंछी का खोज गो मिन के मार, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम नाउ पैयो, बिरथा जन्म गवैयो हो। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपमल हे जे। जगमग जगमग रूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द गही लीजिए। श्री जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः।